जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आपका भी कोई सत्संग है और वह आप दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आज्ञा थी, सब काम छोड़कर शुक्राना कर। और आज शनिवार की रात तेरे परिवार पे भारी है, तो तू शुक्राना करके, शनिवार का शुक्राना करके अपना संकट कटवा, कष्ट कटवा। तो इसलिए मैं आपके समक्ष आई हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकी होगी तो क्षमा करना मेरे मालिक। ऐसे ही जैसे हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे साथ रोज़ ही शुक्राना सत्संग होते हैं। और गुरु जी के हमें पल पल हमें हर चीज़ से आगाह कर देते हैं, आने वाली चीज़ से हमें पहले ही। और गुरु जी सपने में आके हमारी सर्जरी भी करते हैं, जैसे कि गुरु जी ने मेरे साथ की। ये मैं सत्संग शायद पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं अभी मेरे माइंड में आ रहा है। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, तो शायद गुरु जी मुझसे ये सत्संग फिर से शेयर करवाना चाह रहे हैं। कि शिवरात्रि वाले दिन की बात है। उस दिन 8 तारीख थी 2024, 8 अगस्त 2024 रात को। मुझे 1-2 दिन से फ़ीवर चल रहा था और मेरी बॉडी में जबड़ों में दर्द था। और मेरा कोलेस्ट्रॉल तो मुझे पता था कब से हाई चल रहा है। गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आता था कि तू अर्जुन की छाल का काढ़ा पी, लौंग डाल के, और एक चीज़ और थी, दालचीनी डालकर। मुझे कहीं से अर्जुन की छाल नहीं मिलती थी और मुझे प्रॉपर वॉक के लिए भी बोलते थे, तो लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। और उस रात मेरी, तब मैं एक्चुअली गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे फ़ीवर था और क्रॉसिंग के बाद मेरा फ़ीवर उतर नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद थोड़ा लाइट होता था, वो फिर से चढ़ जाता था। और मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी चलने की भी, और मुझे बार बार चक्कर आते थे। और मेरे जबड़ों में भी दर्द था। अंदर से मुझे डर लग रहा था कि कुछ मेरे साथ होने वाला है, कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे उस दिन हस्बैंड जी भी हफ्ते से पहले बीमार चल रहे थे और मेरे बच्चे भी। उसके बाद मुझे लगा वायरल मुझे कैच किया है, तो वो रात को सो रहे थे और रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी, तो गुरुजी ने कहा था अपना ध्यान रख, मैं सपने में आऊँगा, सपने में आऊँगा। तो मैंने ऐसे ही, मतलब उस दिन मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी, मेरी बॉडी एक हो रहा था और जबड़ों में दर्द। मैं डर गई थी कि मुझे कुछ हार्ट अटैक समथिंग कुछ होने वाला है। और जैसे ही मुझे चिड़चिड़ इतनी हो जाती थी, मैं गुस्सा इतना आ रहा था कि जैसे मेरे फेस का लेफ्ट हैंड साइड जो है, सर से लेके, दांत से लेके पीछे सर के बैक तक, पूरे कान के बैक तक, फ्रंट साइड, ऐसे जैसे सारी उसकी नसें ऐसे खोलती, जैसे चाय खोलती है ना, वो नसें ऐसे खोलती थी। और मुझे इतनी तेज गुस्सा आता था, हल्का सा कोई बोले तो मैं अपने बच्चे को डांटने शुरू कर देती थी। तो गुस्से में ऐसे लगता था मेरी नसें फट जाएंगी। और फिर रात को ऐसे ऐसे मैं सो गई जैसे तैसे गुस्से में ही, और मुझे अंदर से बेचैनी और मेरा बदन तप रहा हो। मुझे था बस मेरे साथ कुछ होने वाला है। और मैं गुरुजी का मैसेज आता था, मैं तुझे सपना में दर्शन दूंगा। तो मैं बोलती थी गुरुजी आपने सपने में मुझे बोलते हो। मुझे टेलीपैथी आता था, अभी मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हुई थी। वो फर्स्ट डे था जब मैंने ध्यान देना शुरू किया। और मैं सत्संग सुनते सुनते ही, सत्संग सुना मैंने जिसमें गुरुजी उन्होंने बताया था, एक आंटी जी ने, कि मेरे सपने में आके गुरुजी ने मेरी सर्जरी करी। और मैं सत्संग सुनते सुनते ही जैसे, और अभी सुनते ही जैसे लेटी, 4 बजे का टाइम था रात के, गुरुजी ने मुझे कहा था अमृत वेला किया कर। मुझे तब इतना नहीं था, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, मेरा बदन टूट रहा था। बस मुझे हो रहा था कि मैं अपने कुछ हो जाएगा, मुझे मुझे कोई ले जाए ला। मैं उठने की हालत में थी और मुझे था हस्बैंड जी और बच्चे भी सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनको क्या डिस्टर्ब करूँ। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, अंदर से मुझे था कुछ होने वाला है, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। और जैसे ही मैं बोल रही थी, मेरे जबड़ों में दर्द हो रहा था, और अचानक से मुझे क्या होता है, ये मैं महसूस कर रही हूँ, नींद की बात नहीं है मेरे। और और मुझे एक जैसे करंट जकड़न सी होती है मेरे आँखों से लेके बैक के कान तक, सर में और हार्ट के पास और बाजू मेरी लेफ्ट हैंड साइड की, मतलब जैसे एक करंट सा लगता है और एक जकड़ जाता ना एकदम, वैसे जकड़ता है। और मैं बोलती हूँ अब तो मैं पकड़ेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, बस अब तो मैं पकड़ेगी। और मैं जैसे ही बोलती हूँ, मुझे एकदम से, मैं नींद में चली जाती हूँ।
वो जो मैंने फीलिंग थी वो सच में फीलिंग थी। और मैं जैसे नींद में चल जाती हूँ, मुझे गुरुजी अपने दर्शन देते हैं और वो मुझे रियलाइज़ कराते हैं मैं ही, परमात्मा एक ही होता है। और उसके बाद मैं सो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं गुरुजी को ही देख रही हूँ। और मुझे लगता है 5 मिनट हुए होंगे मुझे सपना देखे, जब मैं उठती हूँ सुबह तो 6 बजे होती है। और लेकिन संगत जी, वो जो मैंने झटके रियलाइज़ किया था वो ब्रेन स्ट्रोक था या हार्ट अटैक था मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक मैंने चीज़ पहली बार फेस किया। तब हमें पता लगता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमारे पास कुछ, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये नौबत ही नहीं आने दी और एन वक्त पे मेरे को बचा लिया। वो मेरे को हार्ट स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो रहा था शायद, क्योंकि मुझे गुरुजी ने उससे रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए और गुरुजी ने मेरा वहीं सर्जरी करी। और अब मानोगे, जैसे मैं सुबह उठी और मुझे अपने माथे पे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि सर्जरी के बाद बैंडेज होती है ना, वो इतना टाइट टाइट सा फील हो रहा था। और मुझ में इतनी वीकनेस जैसे ऑपरेशन के बाद वीकनेस होती है। और जैसे मैंने सुबह टेलीपैथी से गुरुजी का मैसेज देखा तो ये था, देखा मेरे को मानने का नतीजा, चल शुक्राना कर। तब मुझे कुछ संगत जी पता ही नहीं था शुक्राना का मतलब क्या होता है। तो मुझे बाद में पता चला कि अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके आप इस पर डालते हैं और शेयर करते हैं किसी चैनल पर। तो तब से मैंने ये शुक्राना का सत्संग मेरा शुरू हुआ। और अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ एक नहीं, मेरे बहुत चमत्कार हुए। गुरुजी तो मुझे कब से अलर्ट करते कि तेरा बीपी हाई जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तू अपना वो वॉक करा कर। और अर्जुन की छाल वो मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन वही मेरा उस दिन फिर नेक्स्ट डे ये भी मैसेज आया कि तेरा मैंने बहुत बड़ा इन्फेक्शन छोटे में काट दिया है और तेरा बीपी अप एंड डाउन हो रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो कोलेस्ट्रॉल हाई था। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे सपने में आके मेरा ब्रेन स्ट्रोक काटा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकी होगी तो क्षमा करना, शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे परिवार को भी हेल्प प्लेस की, तो शुक्राना गुरुजी। जैसे कि मेरी डॉटर्स दोनों तबीयत ठीक नहीं चल रही, गुरुजी ने कहा था क्योंकि उनके कान में दिक्कत हो सकती है, पहले बता दिया था, जो कि मैं उनका कान का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने आज मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। संगत जी, मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है और किडनी में भी स्टोन्स हैं। मुझे बार बार हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था, बीच में वॉमिट्स होती, मुझे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है। इस बार मैंने करवाया तो गॉल ब्लैडर में स्टोन निकला, जो कि साल हो गया करवाए। तो मुझे सब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको ऑपरेट ही कराना है, लेकिन मैं अभी तक वेट कर रही थी कि मैं ऑपरेट नहीं, बच्चे छोटे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करवाऊँगी। तो अब लेकिन तब तो मैं कब से ही 2 अगस्त से ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हूँ, तो गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ। और अभी गुरुजी ने मुझे ये सत्संग भी सुनवाया कि तेरे पेट का दर्द गायब हो जाएगा और तू सत्संग सुन और जल प्रसाद पिया कर, जो कि मैं रेगुलर लेती हूँ। और उन आंटी जी का भी सत्संग में ये सुनवाया कि उनका गॉल ब्लैडर का स्टोन उन्होंने सपने में मतलब जल प्रसाद से ही ठीक कर दिया, तो उनको ऑपरेशन की नीड ही नहीं हुई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जैसे कहा कि आज शनिवार के दिन शुक्राना कर, तो शनिवार का संध्या वेले शुक्राना। गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करो। आपने कहा था कि शुक्राना, शनिवार का शुक्राना सत्संग कर और अपने कष्ट कटवा। तो मुझे अब मैं अपने माड़े कर्मों की माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, गुरु जी के निश्चल प्यार, आशीर्वादों की झड़ी और उनका हर पल का साथ और गाइडेंस के लिए आज फिर से शुक्राने का दिन आया है। गुरु जी, कृपा कर आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि हम आपका शुक्राना कर सकें, क्योंकि ये छोटी सी जीवा अभी आपके गुण गाने के लिए बिल्कुल भी परिपक्व नहीं है, नहीं जानती आपके गुण कैसे गाना है। फिर भी एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुझे एक रोग है जिसे मैं 80% ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, बाकी 20% तुझे ख़त्म करना है। साथ संगत जी, मैं भी सोच में पड़ गई, ऐसा कौन सा रोग है मुझे। बहुत ध्यान से गुरुजी की बात जब सुनी तो पता चला, गुरुजी ने बताया तुझे जो रोग है वो इस तरह है, क्रोध का रोग है।
एंग्जाइटी का, ओवर थिंकिंग का और डिप्रेशन का। तुझे इससे निजात पानी है। तुझे जल्दी ही ये प्रॉमिस करना है कि तू अपने क्रोध को छोड़ने की कोशिश करेगी। तू ओवर थिंकिंग नहीं करेगी, अपने आप को एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बचाने की कोशिश करेगी और उतावलापन नहीं करेगी किसी भी बात में। प्यारी साथ संगत जी, सचमुच ये रोग तो है मुझे, कैसे छूटूं मैं इनसे। रोज़ मैं कहती हूँ कि अब मैं क्रोध नहीं करूँगी, फिर मैं कहीं किसी पर क्रोध कर देती हूँ। कैसे छूटूं? गुरुजी आपका शुक्राना जो आपने 80% का वरदान मुझे दे दिया है। 20% ही मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शांत रहूँ। और ओवर थिंकिंग तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ वाला मामला है, कैसे बचूँगी पता नहीं। जहाँ कहीं भी बैठो, जो कोई भी काम करो, दिमाग है कि अपना काम करने लगता है। गुरुजी ने कहा कि बहुत बड़ा दिन है, तो तुझे वासुदेव पुत्र कृष्ण की स्तुति करनी है। तुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार गाना है। तो गुरुजी के कहे अनुसार कल मैंने ये मंत्र जाप किया। गुरुजी ने कहा गुड़िया, चना, गाय या बंदर को भी खिलाना है। और गुरुजी ने कहा तेरी एक परीक्षा भी है, तुझे आज किसी गरीब को दही खिलाना है और दही खिलाने के बाद तुझे उसे धन्यवाद कहना है। किसी भी रूप में मैं आऊँगा दही खाने, पर गुरुजी मैं नहीं पहचान पाई आपको। और गुरुजी ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है मंदिर में, राम नाम का स्मरण भी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, जो हमारी मुश्किलों के लिए आप हमें नाम जपवाते हैं ताकि हम अपने कष्टों से छुटकारा पा सकें, मुश्किलों से छुटकारा पा सकें और स्मूथ जिंदगी जी सकें। आपका सहारा बहुत बड़ा है हमारे लिए। गुरुजी ने कई बार ये बात समझाई थी कि हमारी ज़िंदगी में मौन रहने की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी ने समझाया था कि कुछ घंटे मौन रहा करो, हर समय बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी ज़ुबान से कई गुनाह हो जाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आज फिर कन्फेशन करना चाहती हूँ। कल फिर मेरी ज़ुबान से गुनाह हुआ। बताती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या किया। कल जब मेरी मेड आई तो मेरे घर के पास वाले प्लॉट पर केले का बगीचा है। मेरी मेड को वहाँ पर पके केले का एक बहुत बड़ा गुच्छा नज़र आया। उसको देखकर उसने कहा कि पके केले का वो लगा है, क्या ले लूँ? तो मैंने कहा हाँ ले लो। मैंने कहा लेकिन वो गुच्छा काटना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। पर ये मेरी गलती थी जो मैंने कह दिया ले लो, क्योंकि मैं तो स्वामी नहीं हूँ उस बगीचे का। और मन में आया कि अगर किसी की भूख मिटती है, किसी की ज़रूरत पूरी होती है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो तो प्लॉट एक जंगल जैसा बन गया है और कोई सुध लेने नहीं आता। तो मुझे लगा वहाँ पर वो केले का गुच्छा अपने आप ही ख़राब हो जाएगा, इससे बेहतर है किसी के काम आ जाए। और मेरे हाँ या ना कहने से किसी ने रुकना नहीं था, जिसको चाहिए उसने लेना ही था। कुछ ही देर गुजरी तो कि वो सचमुच किसी के साथ आ गई और मेरे ही घर से उस प्लॉट पर छलांग लगा कर जाना चाहती थी। तो मैंने बोला नहीं, जब तक तुमने उसके स्वामी से अपनी बात नहीं कही है, उससे पूछा नहीं है, तब तक ये चोरी है, तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद फिर आई, अच्छा चाकू तो दे दो। मैं कहा नहीं, हमारे घर में चाकू नहीं है। सभी जानते हैं कि हर घर में चाकू है। ये बात उसको समझाने के लिए काफ़ी थी कि मैं उसके साथ उसके गुनाह में शामिल नहीं हूँ। लेकिन मैं काफ़ी देर तक अपने कहे हुए उस हाँ के लिए कि हाँ ले लो,
पे पछतावा करती रही और गुरुजी को बार बार कहती रही, माफ़ कर दो गुरुजी, मुझसे भूल हो गई, मुझे उसको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो मेरे नहीं हैं केले, तो मुझे क्यों हाँ कहना था उसको। हालांकि मेरे पति बार बार समझाते रहे कि तेरी मंशा गलत नहीं थी। मेरी बेटी ने भी कहा कि वो केले का गुच्छा ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं। पर मुझे लगता रहा कि मुझे ये नहीं कहना था। गुरुजी को बार बार कहा तो सामने फिर वही बात आई। गुरुजी ने कहा कि मैंने कहा था मौन रहना ज़रूरी है, हर समय बोलना ज़रूरी नहीं है। गुरुजी कृपा कर मेरे गुनाह माफ़ कर दो। बाबा जी आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो आपका गाइडेंस मुझे सही रास्ते पर चलना सिखाता है। फिर भी मुझसे कल ये भूल हो गई। आइंदा मैं याद रखूँगी कि जहाँ पर मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं बोलूँगी। सुबह उठते ही आज गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र तू जब मेरी संगत बना था, तूने वादा किया था कि कोई इफ़ेंट बट नहीं करेगी और अपने दिमाग को अपने जूते चप्पल के साथ छोड़ के आएगी। मेरा ख्याल है तू धीरे धीरे भूलने लगी है। इस बात को गांठ बांध ले, भूलना नहीं है। गुरुजी मैं पूरी तरीके से याद रखूँगी कि मुझे ये नियम फॉलो करना है। गुरुजी ने बताया कि दिवाली पर तुझे कुछ खिला दिया गया था और उसके बाद तेरे आंगन में, तेरे मेन गेट पर कुछ चीज़ें अभिमंत्रित करके फेंकी गई, जिसकी वजह से तेरी तबीयत बिगड़ रही है। तू मंत्र जाप करते रह और मंत्र जाप को और बढ़ा और जल प्रसाद लेते रह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कि याद रखो, शुक्राना से बड़ा कुछ नहीं होता। शुक्राना हर हाल में हमारी मदद करता है। शुक्राना करने से हमें बहुत सारी नेमतें हासिल होती हैं। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि शुक्राना से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं होती। हर हाल में अपने दाता का शुक्र मनाते रहो, तुम्हारे घर सुखों की बरसात होती रहेगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, जो शुक्राना की नेमत आप हमको बख्शते हैं, आप हमसे शुक्राना करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें अपने किए कई करोड़ पाठों की कमाई देता हूँ मैं, जब तुम मेरी संगत बनते हो। एक बार फिर से शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे अपनी संगत बनाया, क्योंकि आपका नाम जाप तो जैसे ब्रह्मांड की सच्चाई है और हम आप ही से सीख रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमाई है। गुरुजी ने कहा जब 10 साल तुम्हें भक्ति करते हुए हो जाते हैं, तब तुम मेरी संगत बनते हो। विश्वास नहीं होता गुरुजी, क्या सचमुच हम इस लायक हैं कि हम निश्चल भक्ति कर सकें? शायद नहीं है गुरुजी। गुरुजी अपना साथ बनाए रखना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा तुझे खिलाया गया और काला जादू किया गया और तेरे दिमाग को भी कंट्रोल किया गया, पर जल प्रसाद जैसे तेरी दवाई है, उसी तरह शुक्राना भी ज़रूर करना। ये तुम्हें हर कष्ट से बचाता रहेगा, हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। गुरुजी ने कहा शुक्राना से तेरे कर्म कट जाएंगे और तू हमेशा स्वस्थ रहेगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। गुरुजी का आसरा है साथ संगत जी, कि गुरुजी हमें स्वास्थ्य लाभ देते रहते हैं। दुश्मन हर रोज़ अपनी कोशिश करता है, पर गुरुजी का प्यार हमेशा हमें बचा लेता है।
गुरुजी, हमें आपका बहुत सहारा है। कृपा कर ये सहारा हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखना मेरे मालिक। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के आदेश से और गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है मेरे गुरु महाराज जी का। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि दिवाली से पहले ही मुझे टेलीपैथी द्वारा गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि दिवाली के बाद तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तुझे बहुत अच्छी मतलब खुशखबरियाँ 2 मिलेंगी। तो गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी द्वारा ये मैसेज दिया था। तो संगत जी, मेरी बेटी की बात चल रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। और मेरी बेटी की कहीं बात चल रही थी शादी के लिए। तो अभी फ़िलहाल मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मुझे यही था, मैंने यही बात मान रखी थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी और मेरे पास संगत जी कुछ भी नहीं है अभी। तो सिर्फ़ गुरुजी के आशीर्वाद के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, ना ही मेरे मन में कोई लालसा थी। लेकिन हाँ, एक माँ के होते हुए मेरे मन में यही चीज़ की शंका थी कि भी मैं अपने बच्चों का अगर करूँ, तो कैसे करूँ? तो संगत जी, हुआ यूँ कि दिवाली तक कोई बात नहीं थी ऐसी। तो जहाँ बात चल रही थी लुधियाना की साइड में, तो वहाँ से दिवाली के बाद वो लोग देखने के लिए आए। और संगत जी, ऐसी कृपा हुई गुरु महाराज जी की कि जहाँ मैं मना कर रही थी कि मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि भी मैं कुछ भी ऐसा करूँगी, वहीं पर ही उनके आते ही गुरु महाराज जी की कृपा से और जो लड़के वालों के साइड से आए थे वो लोग भी गुरुजी की संगत ही हैं। तो ऐसा हुआ कि भी वो लोग देखने के लिए आए और देखते ही उन्होंने हाँ की। और उनकी साइड से वैसे भी हाँ थी और मेरी फैमिली वगैरह हम सब ने देखा तो हमें भी लड़का पसंद आ गया और हमने हाँ की। और उसी दिन ही मेरे पास संगत जी पैसों का बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं था। और पता नहीं कैसे क्या हुआ अचानक से कि बस जैसे ही वो लोग यहाँ से निकले और अपने घर गए, इधर ही पास में ही उनके मामा-मामी का घर है, वहाँ पर गए। तो जैसे ही वो लोग गए, हम लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करके गए। हम लोग डिनर के लिए जा रहे थे और मेरे पास कुछ भी इंतज़ाम नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा दिखाई अपनी कि इतने अच्छे तरीके से मैंने उसी दिन ही अपनी लड़की का रोका किया, आज से 3 दिन पहले। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल, हर वक़्त, हर समय मेरे साथ हो, अपने बच्चों के दोनों बच्चों के साथ हो, अपनी पूरी संगत के साथ हो। गुरुपा, आपके होते हुए मैं बेचिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुपा। मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, मुझसे पहले वो आपके बच्चे हैं गुरुपा। इसलिए आप जो भी डिसीज़न लोगे, आप जो करोगे, अच्छा करोगे और आगे भी अच्छा करोगे। और गुरुपा, बस सब कुछ आप पर छोड़ा है, सब कुछ आपने ही सँभालना है गुरुपा। जैसे अब तक साथ दिया, अब तक आपने सब कुछ अच्छा किया, वैसे ही आगे भी अपनी बच्ची की इज़्ज़त बनाए रखना, अपनी बच्ची पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने दोनों बच्चों का सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर देना गुरुपा। बस आपका ही आशीर्वाद है, बस आप ही साथ हो मेरे। और मुझे पता है, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने मुझे टेलीपैथी द्वारा ये मैसेज दिया था कि दिवाली के बाद तेरे 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं और तुन तू कामना भी नहीं करेगी, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, तुझे ऐसा सब कुछ मिलेगा और तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुपा, आपने वो कर दिखाया गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप मेरे सामने विराजमान हो गुरुपा। मैं आपका दिन-रात शुक्राना करूँ वो भी कम है गुरुपा। बस एक गुरुपा, बस एक और अरदास है मेरी कि मैं अमृत वेले में उठना चाहती हूँ बट मुझसे उठा नहीं जाता, तो मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ। तो गुरुपा, आप अपना आशीर्वाद दो ताकि मैं अमृत वेला स्टार्ट करूँ और जल्द से जल्द स्टार्ट करूँ। मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो।
गुरुपा और अपने दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और जो आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो संगत जी, गुरु जी पर भरोसा करो, वो बैठे हैं तो किसी बात की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गुरुपा आगे भी अपना आशीर्वाद बनाना अपने दोनों बच्चों पर और उनको अच्छा परिवार मिले, बस उसके परिवार में उनके सास ससुर नहीं, उनको उनके माँ बाप मिले और लाइफ पार्टनर से हमेशा प्यार मिले, इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, हर चीज़ मिले। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपने मेरी बाँह पकड़ी, आपने अपने बच्चों पर हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया। गुरुपा ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना गुरुपा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु मालिक जी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स सारी संगत के ऊपर हमेशा बरसती रहे। हमारे गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग अगस्त महीने का है। अगस्त महीने में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर दर्शन की दात बख्शी। अगस्त महीने में 8 तारीख को 8वें महीने और 2024 मतलब कि 8 गुरुपा ने मुझे 888 की ब्लेसिंग उस दिन दी। गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ बहुत अच्छे से संगत जी दर्शन हुए मेरे। एक बार मैं दर्शन करके गई पूरा, तो मेरे मन में ये था गुरुपा आपने मुझसे प्रॉमिस करा था कि आप मुझे मतलब बैठाएंगे वहाँ पे, कुछ देर मेरे साथ घूमेंगे। तो फिर हम लोग जब गुरुपा के मंदिर से दर्शन करके नीचे सीढ़ियों से आए जल प्रसाद लेने के बाद, तो एक अंकल जी मिले। तो मैंने कहा अंकल जी मुझे गुरुपा की समाधि के पास जाके बैठना है, वहाँ दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा बेटा आप मेरे साथ चलिए। फिर वो अंकल जी हमें गुरुपा की समाधि के पास से ले गए। वहाँ हमने गुरुपा के झूले के दर्शन करे, समाधि के दर्शन करे। फिर दोबारा हम लोग गुरुपा के मंदिर में गए। वहाँ काफ़ी देर तक मतलब हमारे दर्शन अच्छे से हुए। फिर हम आगे आए, हमने जल प्रसाद ग्रहण करा, चाय प्रसाद ग्रहण करी, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद करा। गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स में अपना स्वरूप दिया। बड़े मंदिर में मैं अपनी भाभी के साथ गई थी, तो मेरी भाभी को भी गुरुपा का स्वरूप ब्लेसिंग में मिला था। तो भाभी अभी गुरु जी को उतना नहीं जानती है, ना ही उतना वो मानती हैं, तो उन्होंने अपना स्वरूप भी मुझे दे दिया। गुरुपा ने मुझे डबल ब्लेसिंग दी। अपने गुरु जी के मेरे पास 2-2 स्वरूप हो गए। मेरे गुरुपा आपको कोटिदान शुक्राना, कोटिदान शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर से बाहर आए, तो हम लोगों ने मेट्रो के लिए ऑटो करा। वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम होने के कारण ऑटो थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा था। तभी एक अंकल जी आए। वो अंकल जी मुझसे बार बार बोल रहे हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बार बार यही रिपीट कर रहे थे। मैं कहा अंकल जी आपको कुछ चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। फिर कहा बेटा बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत देर तक बोलते रहे, पर अंदर से मुझे ये आ रहा था कि गुरुपा आपने मुझे कहा था कि जब भी तू बड़े मंदिर आएगी मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मुझे दिल में यही एहसास होता है, वो जो अंकल जी मेरे पास खड़े होके बोले थे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उस रूप में गुरुपा ही मुझे दर्शन देने आए थे। गुरुपा आपने अपनी इस बेटी को धन्य कर दिया। गुरुपा मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है गुरुपा आपकी बदौलत है। नहीं तो मैं तो ज़िंदगी से इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, कभी कभी मन ये करता था मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत मेरे गुरुजी हैं, मेरी ताकत मेरे गुरुजी हैं। हर परिस्थिति मतलब कितनी भी कठिन, कितनी भी विषम परिस्थिति होती है, गुरुजी उसको इतना आसान बना देते हैं हम बच्चों के लिए। सही में हमारे गुरुपा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं संगत जी। उसी अगस्त महीने में फिर मेरे साथ एक और शुक्राना सत्संग गुरुपा ने मुझे रुद्राभिषेक से ब्लेस करा। गुरुपा ने, मैं कई सालों से सोच रही थी मैं रुद्राभिषेक करवाऊंगी, रुद्राभिषेक कराऊंगी, लेकिन
मतलब कुछ हो नहीं पा रहा था, नहीं कर पा रही थी, कभी कुछ अड़चन कभी कुछ अड़चन। लेकिन मैं वहाँ बैठे बैठे मैंने सोचा, तुरंत गुरुपा ने मतलब सारी अरेंजमेंट करवाई। मैंने अपने पंडित जी को फ़ोन करा, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। और 15 अगस्त के दिन एकादशी का दिन था उस दिन, और उस दिन गुरुपा ने इतने अच्छे से पूरा रुद्राभिषेक का सारा इंतज़ाम करवाया, इतने अच्छे से पूजा करवाई। सभी बेल पे पत्रों पे हमने राम 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 नाम लिखा, तीनों पत्तियों पे 108 बेल पत्रों पे पूरी पूजा, हर एक चीज़ जो भी पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री थी, सब कुछ का इंतज़ाम इतने आसानी से हो गया। लगता ही लगा कि जैसे सपना देख रही हूँ मैं, कि इतनी आसानी से जो मैंने मन में सोचा मेरे गुरुपा ने तुरंत मेरी सुन ली। सच में गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, अपने बच्चों की छोटी से छोटी मुराद को वो पूरा करते हैं, उनकी हर एक बात को सुनते हैं गुरुपा। हमारे गुरुपा बस हमसे यही चाहते हैं कि हम उनके ऊपर पूरा समर्पण करें, उनसे मांगे नहीं, उन्हें सिर्फ माने, अपने दिल की हर तकलीफ़ उनके स्वरूप के आगे बैठ के उनसे बात करें। वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों के दिल का हाल जानना चाहते हैं संगत जी। कभी भी परेशानी हो तो मैं हमेशा अपने गुरुजी का ही नाम लेती हूँ, हमेशा उनको याद करती हूँ। बस दिल में यही रहता है, जब करने वाले गुरुजी हैं, कराने वाले गुरुजी हैं, तो मैं क्यों इतना टेंशन लूँ। मुझे मालूम है ना, मेरा दाता कभी मेरा कोई भी नुकसान होने नहीं देने वाला है। जो मेरे लिए अच्छा होगा वही मेरे गुरुपा मेरे लिए करेंगे। इसलिए मेरा तो पूरा जीवन मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पित है। और संगत जी आप भी पूरी तरह से गुरुपा पे सरेंडर करके देखिए कितना भी तूफान होगा लेकिन आपकी ज़िंदगी की कश्ती डावाडोल नहीं होगी, क्योंकि जिसका गुरु सहारा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस दुनिया में, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे जादू टोना टोटका हो। हाँ, थोड़े बहुत ब्लैक मैजिक जब हम लोगों पे करते हैं तो हम विचलित होते हैं, लेकिन उस समय भी हमें अपने अंदर हिम्मत बना के रखनी चाहिए कि जहाँ मेरे गुरुजी हैं वहाँ ब्लैक मैजिक हो नहीं सकता है। और देखिएगा संगत जी, आपको कभी उन ब्लैक मैजिक या उन सब चीज़ों से कभी कोई डिस्टर्बेंस होगी ही नहीं, क्योंकि हमारी कश्ती तो हमारे गुरुजी चला रहे हैं। इस समय गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं बैठ के अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी मुझसे और संगत जी मुझसे कोई भी गलती हुई हो शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने में या बोलने में तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी साथ संगत, सारी संगत पे हमेशा बरसाते रहें। गुरुपा उन अंकल आंटी को भी अपनी पूरी ब्लेसिंग्स से की दात बख्शें जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। वो लोग इतनी डिवाइन सेवा कर रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करके कि गुरुजी तो वैसे ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। संगत जी अब यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ और गुरुजी के दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा इससे आगे का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज ने हमारी कई बार रक्षा करी है, कई बार हमारे एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें लास्ट अभी सितंबर में ही हुआ था। हम लोग, मैं, मेरे पति अंकल जी हमारे बेटे को लेकर आउट ऑफ स्टेशन बताने के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल। तो वापस आते समय हम जब वापस आ रहे थे तो हमारी कार को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और हमारी कार जस्ट उस ट्रक के सामने आ गई और वह ट्रक हमारी गाड़ी को घसीटते हुए थोड़ा सा आगे ले गया। ट्रक की स्पीड बहुत कम थी टोल नाका होने की वजह से, तो हमारी गाड़ी बाल बाल बची है। हम लोगों को बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। गुरुजी महाराज हमारे अंग संग थे और उन्होंने हमारी रक्षा करी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना किया। आपने किस तरह से हमारी जान बचाई है। गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हुई थी, लेकिन हमें ज़रा से भी खरोंच नहीं आई। मेरे पति अंकल जी के सिर में एकदम से झटका ज़रूर लगा था, क्योंकि ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी तो अचानक से उनका सिर गाड़ी के गेट से टकराया।
तो वहाँ पर आज भी थोड़ा बहुत दर्द रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। यह आपकी ही असीम कृपा है कि या कोई ज़रूर कोई बड़ा कष्ट आने वाला था और गुरुजी महाराज ने सत्संग में बताया भी था कि पुत्र काल आयासी, मैंने तेरी जान बचाई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हम लोगों की जान बचाई। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। कई बार गुरुजी महाराज ने हमारी जान बचाई है और हमारी रक्षा करी है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा गुरुजी महाराज के कई बार मुझे सत्संग शेयर होते हैं कि पुत्र किचन में काम करते समय सावधानी रख, खतरा है खतरा है। तो ये सत्संग भी पिछले 2-3 महीने से आ रहे थे और कई बार ऐसा हुआ है कि मुझसे गैस की नॉक ऑन रह जाती है और गैस चालू नहीं रहता है। कई बार मैं कुछ रख के उसके ऊपर रख के भूल जाती थी या फिर ध्यान नहीं रहता था तो गैस चालू रह जाता था। 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ और अचानक से मेरा ध्यान गया उस पर और फटाफट से मैंने गैस बंद करी। एक बार तो किचन में गैस की बदबू हो गई थी, इतनी ज़्यादा टाइम तक वो गैस चालू रह गया था। लेकिन गुरुजी महाराज की असीम कृपा है कि कुछ भी नहीं हुआ। साइड वाला गैस चालू था और वो वाला गैस बंद में ही चालू था, फिर भी गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा करी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने किस तरह से मेरी रक्षा करी है उस समय भी। और एक बार तो गैस की नली भी कट गई थी, तो गुरुजी महाराज ने ही थॉट डाला दिमाग में और अचानक से मेरी नज़र उस नली पर गई तो मुझे लगा कि ये तो थोड़ी सी कटी हुई है। तो देखा तो चेक करके कि हाँ सही में वो कटी हुई थी, तो फटाफट से मैंने वो नली को बदलवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये आपकी ही कृपा है कि आप हमारे दिमाग में किस तरह से थॉट डालते हैं कि इस तरह का खतरा है और किस तरह से आप हमारी जान बचाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब तो गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में घर में भी बहुत खुशियाँ आ रही हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। अब मेरे पति अंकल जी के नेचर में भी बहुत चेंज आया है। पहले वे गुरुजी महाराज को नहीं मानते थे, लेकिन अब वे गुरुजी महाराज को मानने लगे हैं और गुरुजी का मंत्र जाप भी करते हैं और नाम जाप भी करते हैं। और अब गुरुजी महाराज ने उन्हें भी अपने से जोड़ लिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना पति अंकल जी के नेचर में इतना बदलाव लाने के लिए। नहीं तो पहले हम घर में इतने कलेश होते थे नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक की वजह से। एनी टाइम घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, कभी बच्चों से कभी पति अंकल जी से कुछ न कुछ चलता ही रहता था। लेकिन अब गुरुजी महाराज की असीम कृपा से कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। घर से नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए और ढेर सारी पॉजिटिविटी लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग तो हमेशा ही होती रहती है। लेकिन पिछले कई टाइम से मैंने सत्संग शेयर नहीं करे थे, तो मैं थोड़े बहुत मुझे जो याद है वो मैंने शेयर कर दिए हैं, लेकिन थोड़े बहुत मैं भूल गई हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो मेरा ये संगत आंटी जी सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आप पर हमेशा यूँ ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तो आज शुक्रवार वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे लिए एक नया मकान और तेरे लिए एक अपनी शॉप और नई कार देख ली है, उसका प्रबंध कर दिया है। तो संगत जी, गुरु जी का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की जब इच्छा होगी तब हमें मंजूर होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे मैसेज आ रहा है गुरु जी का कि तू लगातार 40 दिन मंत्र जाप कर नित्यनेम से, तो बाकी तू सब काम मुझ पे छोड़ दे। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के अब डेली ही बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, तो सुनने से मन खुश हो जाता है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का अभी शाम को ही मुझे मैसेज आ रहा था कि संध्या वेले के टाइम तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं तुझे आज चांद में अपने दर्शन दूंगा। तेरे छत के ऊपर तुझे मेरे चांद में दर्शन होंगे। तो गुरु जी का इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल की गहराई से शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। अगला सत्संग मैं जल्दी ही गुरु जी की कृपा से शेयर करूँगा। जो आंटी जी, अंकल जी मेरा सत्संग सुनेंगे, गुरु जी उन पर भी ऐसे ही ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनके ऊपर भी गुरु जी ऐसी ही ब्लेसिंग बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आपका कोई सत्संग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, ताकि और जो संगत है उन तक भी सब ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। गुरु जी सभी को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।